Good morning, students. In this lecture, we are starting a new chapter, chapter number 8, decimal. What is decimal? Simple numbers तो हमने देखे हुए हैं. For example, 72, 375. These are simple number, whole numbers. But decimals क्या होते हैं? Decimals means 37.5. कुछ बच्चे पॉइंट्स को बोलते हैं. That is 37.5. That is decimal numbers. जहां पॉइंट होता है दैट इज डेसिमल नंबर. और फॉर एग्जाम्पल 470.425 दैट इज डेसिमल नंबर्स. जहां पर पॉइंट आ जाता है दैट इज डेसिमल नंबर. अब एक और मेन बात, डेसिमल के बाद के, डेसिमल के आफ्टर जो डिजिट होते हैं हम उनको सिंगल वैल्यूज में बोलते हैं. कभी भी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको 37 बोल रहे हैं और इसको 5 बोलेंगे. सिमिलर इसे हम 47 बोल रहे हैं, 47 पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे 425. सिंगल बोलेंगे. कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते 425, ऐसे नहीं बोलेंगे. तो इनको कैसे बोलेंगे 47.425. एक और नंबर लेते हैं हम 435.3257. एक ये नंबर है तो हम इसको क्या बोलेंगे 435.3257. डेसिमल के बाद के नंबर को हम सिंगल में बोलते हैं. कभी भी हम उनको ये नहीं कहेंगे कि 3000 या 32,000 3200 ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे. क्या बोलेंगे सिंगल में 435.3257. दीज आर डेसिमल्स नंबर. अब डेसिमल नंबर्स की प्लेस वैल्यू कैसे राइट करते हैं हम? सिंपल नंबर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? पहले आते हैं वंस. डेसिमल नंबर्स में हम कहाँ चलते हैं? लेफ्ट टू राइट. सिंपल नंबर में कैसे चलते हैं? राइट से लेफ्ट की साइड पर. बट डेसिमल नंबर में कहाँ चलते हैं? लेफ्ट टू राइट साइड. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है 435.32. तो सबसे पहले हम डेसिमल से पहले के नंबर देखते हैं. हमारा एक सिंपल नंबर है 435. तो 435 हमारा वंस से स्टार्ट हो जाएगा. तो ये कौन सा प्लेस है? वंस. टेंस पर क्या आएगा 3, 100 पे क्या आएगा 4. सिमिलर अगर और भी नंबर होते तो हम उसको लिख देते. अब डेसिमल के बाद ये आप इस लाइन को एज अ डेसिमल लेके सोच सकते हैं, चल सकते हैं. यहाँ पे आ गया डेसिमल. तो डेसिमल के बाद वाले कौन होते हैं? लेफ्ट से राइट साइड. पहले क्या आएगा 3 देन 2. सिमिलर कोई एक और नंबर देखते हैं. अगर हम 4272.03 अगर हमें एक ये नंबर गिवन है, इसकी प्लेस वैल्यू कैसे राइट करेंगे? तो वंस पर कौन सा आएगा 2. जो डेसिमल से पहले के नंबर हैं उनको 1 से स्टार्ट करेंगे. कहाँ? लेफ्ट साइड की तरफ. 2 देन 7 देन क्या है 2 देन 4. और डेसिमल आ गया. अब यहाँ पे ये डेसिमल है तो ये बीच का डेसिमल है. देन फिर क्या आ रहा है 0 देन 3. तो ये कौन सा प्लेस होता है 10th का, और ये कौन सा प्लेस होता है 100 का. एंड सो 1000 10,000 एटसेट्रा. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पर बेस्ड है. राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन दी प्लेस वैल्यू टेबल. हमें प्लेस वैल्यू टेबल में डेसिमल्स को लिखना है. फर्स्ट पार्ट गिवन है हमें 20.5. 20.5 को हमने डेसिमल प्लेस वैल्यू पर लिखना है. तो प्लेस वैल्यू हमें पता है. पहले तो डेसिमल से पहले वाला सिंपल नंबर की एज अ सिंपल नंबर ट्रीट करेंगे. क्या है 20. तो 20 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? वंस पे 0 और 10th पे क्या आएगा 2. ये आ गया. देन 10th पर क्या आएगा डेसिमल के बाद के नंबर? एक ही नंबर है अकेला 5. तो ये हमारा क्या है फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट. सिमिलर हम फर्स्ट सम कर सकते हैं आगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग एज अ डेसिमल. हमें स्टेटमेंट्स में गिवन है, वर्ड प्रॉब्लम गिवन है. इन वर्ड स्टेटमेंट को हमने किस में लिखना है? डेसिमल्स में राइट करना है. फर्स्ट गिवन है 3 10s एंड 7 10th. 10th आ गया. 10th कौन सा होता है? डेसिमल का होता है. तो 3 10s 7 10. सो 3 10s बोला गया. 10s कौन सा प्लेस है? ये 3 10s
3 tenths, then 7 tenth. 7 tenth, टेंथ कौन सा प्लेस है ये? 7 tenth, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि यहां पे हमें कुछ नहीं गिवन था, 3 tenths बोला है, 3 tenths के नीचे 3 और टेंथ 7 tenth बोला है, तो 7 tenth के नीचे 7, तो इन दोनों के बीच में कौन सा प्लेस बच गया? वंस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। इसके बी पार्ट में बोला गया है 416 एंड 416, पहले तो 416 कहाँ आएगा? यहाँ 416 एंड 5000 पे यहाँ पे बोला गया 5000। अब इन और इनके बीच में ये दो वैल्यूज तो फिल हो गई, ये दो वैल्यूज फिल नहीं हुई है, तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से क्या फिल करेंगे? 0। जो भी वैल्यूज फिल नहीं होती वहां हम क्या फिल करेंगे? 0। दैट इज बी पार्ट। सिमिलर यू कैन डू अदर पार्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल 3/10 एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल से डेसिमल मीन्स पॉइंट में कैसे लाएंगे हम नंबर को? 3 के नीचे कितने जीरो है? वैसे तो आपको डिवाइड करनी आती है, आपको पॉइंट्स में भी डिवाइड करनी आती होगी, पर जब नीचे 0 में हो डिजिट तो वहां इजी के लिए हम डिवाइड ना करके हम सिंपल ही कर देंगे। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? नीचे जितने भी 0 हो 1 के साथ, स्पेशली 1 के साथ बोला है। अगर कोई 70 है 80 है तब नहीं, 8 है नीचे 10 है, ऐसा कुछ नहीं। जब 1 के साथ 0 गिवन हो तो क्या करना है आपने? कितनी 0 है 1 के साथ? 1 0 है, तो उतने ही डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। तो 3 है यहाँ पे, एक डिजिट हो गया हमारा, हमने 1 डिजिट के बाद पहले पॉइंट लगाना है, पॉइंट। अब और कोई डिजिट नहीं है आगे तो अपनी तरफ से 0। देन 22/10 अगर ये नंबर गिवन है, कितनी 0 है नीचे? 1 0 है। हमने क्या करना है? जितने नीचे 0 हो उतनी ही 0 से पहले पॉइंट लगाएंगे। तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो 2 से पहले पॉइंट और आगे का डिजिट क्या बच गया? 2, तो 2.2। देन नेक्स्ट 432/10,000। अब कितने 0 गिवन है? 4 0 गिवन है, तो हमें कितने डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है? 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। 1 2 3 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है। तो हम अपने डिजिट कवर करते हैं। 2 3 4, हमें तो 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना था, लेकिन अब कितने डिजिट है? यहाँ पे 3 डिजिट है, तो एक डिजिट हम अपनी तरफ से, फोर्थ डिजिट क्या ले लेंगे? 0। 1 2 3 4 डिजिट हो गए, तो अब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट के आगे क्या हो जाएगा? 0। आया समझ? देन एक और एग्जांपल है 723/100। अगर ऐसा कुछ नंबर है, अब 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है, तो क्या करेंगे? 1 2 डिजिट हो गए और पॉइंट कहाँ लग जाएगा? इनके आगे, मीन्स 7.23 ये हो जाएगा हमारा नंबर। तो ऐसे ही हम फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब है डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल 32.45 डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जितने डिजिट गिवन है उतने ही 1 के साथ 0 लग जाएगी। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब हम 3245 डेसिमल को रिमूव किया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो नीचे 1 के साथ 2 0। ऐसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 7246.3 हमें एक नंबर गिवन है, इसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये डेसिमल में है, फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? कितने हैं? एक ही पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, तो पॉइंट को रिमूव करेंगे। सबसे पहले पॉइंट को रिमूव किया तो 1 के साथ नीचे कितनी 0 आ जाएगी? 1 0, क्योंकि एक ही डिजिट है। तो ऐसे ही हम फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक और, डेसिमल्स में नंबर को ऐड कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल हमें नंबर गिवन है 23.46, 7.23, 3.2। हमें 3 नंबर्स गिवन है। डेसिमल्स में ऐड कैसे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर
करना है, फॉर एग्जांपल इन तीन नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर है हमारा 23.46, देन सेकंड नंबर है हमारा 7.23, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल आ गया। डेसिमल से आगे वाले कैसे चलेंगे? राइट टू लेफ्ट, मीन्स राइट टू लेफ्ट 7, और डेसिमल के बाद के लेफ्ट से राइट मीन्स 2 3, पहले आ जाएगा 2 फिर आ जाएगा 3, देन है 3.2, तो पॉइंट की जगह पॉइंट, पॉइंट से पहले क्या है 3 मीन्स राइट टू लेफ्ट 3, और 2 का आ जाएगा डेसिमल के बाद 2। अब हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ अपनी तरफ से क्या पुट कर देंगे? 0। अब हम इनको प्लस कर सकते हैं, 6 + 3 9, 4 + 2 6 + 2 6 + 2 8। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 2 ना होता, यहाँ पे हो जाता 5 हो जाता, 5 हो जाता, तो क्या हो गया? 4 + 2 6 6 + 5 11, 11 हो गया, तो यहाँ पे आ जाता 1, और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाती यहाँ, पॉइंट का पॉइंट, 1 + 3 4 4 + 7 11, 11 + 3 14, देन कैरी फॉरवर्ड 1 + 2 3, दैट इज योर आंसर। सिमिलर यू कैन डू अदर सम। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है ऐड दी फॉलोइंग डेसिमल, हमें इनको ऐड करना है, लेकिन डेसिमल में हमें इनको ऐड करना है, तो डेसिमल में वैल्यू निकालनी है। 20 + 6 कितना होता है? 26। 3/10 हमें डेसिमल में वैल्यू निकालनी है, मीन्स पॉइंट्स में वैल्यू निकालनी है, तो हम 3/10 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 0.3, 1 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा तो 3 पॉइंट आ जाएगा। अब इनको ऐड, अभी मैंने आपको ऐड करना सिखाया है। 26 के बाद कोई डिजिट नहीं है, डेसिमल में है ही नहीं, तो क्या लगा देंगे? 26 पॉइंट के बाद तो हम 0 लगा ही सकते हैं ना, और 0.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 यहाँ आ जाएगी और 3 यहाँ, तो क्या हो जाएगा? 26.3, दैट इज योर रिजल्ट। Similar you can do other part of question number 3. Now question number 4. Now question 4 is express the following decimal as a fraction. हमें डेसिमल में नंबर गिवन है फोर्थ में, फॉर एग्जाम्पल 0.8, हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में करने के लिए सबसे पहले हमें डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा, मीन्स पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 8, आगे 0 है, 0 लगानी है तो लगा देंगे, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो 8 ही। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 डिजिट, तो नीचे 1 के साथ 1 0। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। लोएस्ट मीन्स हम देख सकते हैं 8 और 10 दोनों ही कौन से नंबर पे जाते हैं? 2 की टेबल पे आते हैं। 2 4 = 8, 2 5 = 10, तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 4/5। पार्ट 1.75, इसे हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, और लोएस्ट तो 175 पॉइंट के बाद पॉइंट रिमूव किया हमने, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो नीचे कितने 0 आ जाएगी? 1 के साथ 2 0। अब इसको लोएस्ट फॉर्म में मीन्स जितना कट हो सकता है हम उतना ही कट कर दें। हम देख सकते हैं दोनों 5 के टेबल पे जा रहे हैं। 5 3 = 15, यहाँ से 2 रह जाएगा, देन यहाँ से 5 5 = 25, तो 5 से कट किया, डिवाइड किया, इसको 35 आ गया, और इसको डिवाइड करेंगे 5 2 = 10 0, देन रिजल्ट क्या आया? 35/20। अब 35/20 भी 5 से कट हो रहा है, 5 7 = 35, 5 4 = 20, तो लास्ट रिजल्ट आया 7/4। 7/4 एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, दैट इज द लोएस्ट फॉर्म। क्वेश्चन इज फाइंड द ग्रेटर नंबर। हमें 2 नंबर्स गिवन है, दोनों ही डेसिमल्स में है, हमें नंबर फाइंड करना है जो ग्रेटर हो। तो देख सकते हैं डेसिमल से पहले वाला नंबर देखेंगे हम। डेसिमल से पहले 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 तो है। अब डेसिमल के बाद देखेंगे, यहाँ 8 है, पहले फर्स्ट डिजिट पे देखेंगे, यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, तो हमें फर्स्ट डिजिट को देख के ही पता चल गया कि 8 ग्रेटर है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर है? ये। सिमिलर एक और अदर नंबर देखते हैं हम, 57.32 और 54.32। अब डेसिमल के बाद तो हम बाद में जाए, पहले डेसिमल के पहले ही देख लेते हैं। तो डेसिमल के पहला 57 54, तो 57 ग्रेटर है, तो ये नंबर ग्रेटर है। देन 5.002 5.002
001। अब ये नंबर है, इन दोनों में से डेसिमल से पहले दोनों में 5 है, देन डेसिमल के बाद का देखते हैं। अब ये 0 है, इक्वल आ रहा है, ये 0 है, इक्वल आ रहा है। अब यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो कौन सा ग्रेटर है? 2 ग्रेटर है, तो हमारा नंबर कौन सा ग्रेटर है? ये। सिमिलर यू कैन डू अदर सम ऑफ फिफ्थ सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज अ डेसिमल बाय कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर टू 10, 100, 1000 एज केस में बी। हमें फ्रैक्शंस में नंबर गिवन है और इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बट डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है? जो नीचे डिनोमिनेटर हो वो 100 की केस जैसी हो, मीन्स 100, 10, 10,000 एटसेट्रा ऐसे हो। सो हमें नीचे चाहिए डिनोमिनेटर 0 के केस में, 100 वाला केस, पर नीचे कितना है? 9/5, नीचे 5 का केस है, तो 5 से 10 का केस कैसे बन सकता है? 5 के नियर अबाउट 10 का यूनिट डिजिट कैसे हो सकता है? 5 के नियर अबाउट 10 हो सकता है। 5 के नियर अबाउट 10 है, तो 5 से 10 कैसे बन सकता है? जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो हमने 2 से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी। 9 2 10, 5 2 9 2 18, 5 2 10। तो अब 18/10 को तो हम डेसिमल में कर सकते हैं। 10 है तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट मीन्स 1.8। देन बी पार्ट 16/25। अब 25 को हम 100 का केस कैसे बना सकते हैं? 25 की टेबल पे ऐसा कौन सा नंबर बनाए कि 100 बन जाए? 24 5 4 सा 100 होता है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी और नीचे भी, तो ऊपर आ गया 64, नीचे आ गया 100। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.64। सिमिलर यू कैन डू अदर पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6। थैंक यू।